लीग में हैं, जो कि इस समय जिम्नास्टिक के भी प्रेसिडेंट हैं और फुटबॉल के भी प्रेसिडेंट हैं हरियाणा के, और ऑल इंडिया कर्मी सेना के भी प्रेसिडेंट हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। और बीजेपी के साथ भी जुड़े हुए हैं और ये एक हमारा सौभाग्य है। इनको भी वेलकम करता हूँ, आप सबका भी एक वेलकम दोबारा से करते हैं। एक बड़ा इवेंट जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, वो है 2 जून को। अभी मैं आपको सबको उनके कागज़ भी दूंगा और शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी डिटेल अमूल जी बताएंगे, क्योंकि इनका ही सारा ये सोच है, इनका ही दिमाग लगा हुआ और हम उनके साथ जुड़ गए फिर इस प्रोजेक्ट के लिए। 2 जून को हम लीजेंडरी अवार्ड सेरेमनी करने जा रहे हैं, जो लिखा हुआ है इसके ऊपर। अभी आपको एक कागज़ मिल जाएगा जो कि 2 जून के लिए निमंत्रण है। और ये 2 जून वाला प्रोग्राम हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार ही हो रहा है और फरीदाबाद कर रहा है वो, और फरीदाबाद इसको होस्ट कर रहा है। ये एक हमारी और खुशी की बात है। और ये हुडा कन्वेंशन सेंटर में प्रोग्राम है 2 जून को, इसी टाइम पे शुरू हुआ अपनी 12, सवा 12, साढ़े 12। और इसमें जो हमारे डिग्निटरीज आ रहे हैं सब अभी आपको अमन जी बताएंगे, और जो भी हमारे इसमें प्रोग्राम हैं सारे डिटेल अभी आपको सबकी मिलेंगी। ये जो लेजेंडरी अवार्ड है ये हरियाणा की हिस्ट्री में, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट टाइम हो रहा है। और इसमें हमारी कोशिश रही है कि सबसे पहले हम सीनियर्स को कवर करें। और मैं डिटेल में नहीं जाता क्योंकि फिर वो रिपीट हो जाएगी चीज़। मैं अमूल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इनकी सोच कहाँ से आई, कैसे इन्होंने प्लान किया और फिर हमें लगाया और हम इनके साथ जुड़ के सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अमूल जी से रिक्वेस्ट करूँगा इसको आगे। फरीदाबाद के मीडिया के मित्रों को नमस्कार। बैठिए प्लीज। आपसे तो मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत दिनों बाद 2-3 साल बाद मिला। हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से आपका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि मेहता जी ने बताया कि लीजेंडरी अवार्ड सेरेमनी आगे पास आगे शुरू हो गई, पास आगे। पहली बार हम हरियाणा के 55 लोगों को, 55 में से 9 ऐसे लीजेंडरी हैं जिन्होंने ज्वाइंट पंजाब हरियाणा के टाइम फुटबॉल खेली। वो हरियाणा पंजाब दोनों से खेलते थे, उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलते थे। उसमें एक CK चटर्जी का नाम लो, इस टाइप के बहुत सारे नाम। उन परिवारों, मरणोपरांत उन परिवारों को भी सम्मानित, उनके परिवारों को। फरीदाबाद में हमारे पुराने रमेश सब्रवाल, अगर आपको याद हो, जो पुराने स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, 25 साल से ज़्यादा उन्होंने फुटबॉल की सेवा की। जो हरियाणा की ओर से जिन्होंने 15-15, 20-20 बार संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी ऑल इंडिया फुटबॉल की बहुत बड़ी वो इवेंट है जो होता है। उसमें पार्टिसिपेशन का मतलब नेशनल लेवल पर चैंपियनशिप। उसमें भी जो खिलाड़ी थे, जो बेस्ट फुटबॉलर, गोलकीपर थे, बेस्ट स्कोरर थे, उनको भी हम लोग इस फंक्शन में सम्मानित करेंगे। अभी हमारी टीम अंडर 17 में असम के अंदर सेकंड आई है बॉयज़। अंडर 14 में भी हम लोगों ने अवार्ड लिया है। हम लोगों ने अभी नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड में हुए, हरियाणा की गर्ल्स टीम ने, सीनियर गर्ल्स ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हरियाणा सरकार ने कैश अवार्ड के रूप में उनको 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए करीब कैश अवार्ड उनको देने का, जो हर साल उनकी पॉलिसी है हरियाणा सरकार की, खेल विभाग की, वो भी दी है। नौकरी भी साथ साथ दी। हरियाणा फुटबॉल की वजह से बॉयज़ और गर्ल्स जो खिलाड़ी थे, उनको करीब 100 के करीब बच्चों को नौकरी हरियाणा सरकार की तरफ से मिल चुकी है। और जो नेशनल चैंपियनशिप टीम बनी है, उनको भी नौकरी के लिए ऑफर्स हरियाणा सरकार की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके तहत है। इसके लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद, क्योंकि हरियाणा सरकार की खेल नीति निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के और राज्यों से बेहतर है।
और इसी सेरेमनी को मनाने के लिए हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे, जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। और मैं हरियाणा की ओर से मैं वाइस चेयरमैन हूँ एडवाइजरी बोर्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं कल्याण चौबे जी का बुलाकर हरियाणा की उन हस्तियों का, उन परिवारों का सम्मान का, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो विश्व में सबसे अधिक खेला जाता है। मैं किसी खेल की बुराई नहीं करना चाहता, परंतु क्रिकेट एक ऐसा वर्ड है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा प्रचलित है, परंतु क्रिकेट जो है 20-25 देशों में होगा, परंतु 199 देशों में फुटबॉल खेली जाती है। और हरियाणा, हिंदुस्तान की रैंकिंग जब से कल्याण चौबे रैंकिंग बने वो रैंकिंग में सुधार है। इससे पहले प्रफुल्ल पटेल थे, उससे पहले अनेकों लोग थे, फिर ये रंजन दास मुंशी थे। अब जो फुटबॉल चल रही है, हमारा विजन 2047 कि 2047 तक गांव-गांव तक फुटबॉल पहुंचे। और फुटबॉल को पहुंचाने के लिए भारत सरकार का खेल विभाग और खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी फुटबॉल गेम को प्रमोट करते हैं। हर गांव में फुटबॉल पहुंचे। ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को, खेल विभाग को, खेल मंत्रालय को आदेश है, क्योंकि हमारी लाखों फुटबॉल आती हैं और वो गाँव में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं खेल विभाग के माध्यम से। तो इस प्रकार के अच्छे काम जो भारत सरकार, हरियाणा सरकार खेलों के लिए कर रही है, खासतौर पर फुटबॉल के लिए कर रही है, तो उसी लिए हम लोगों ने तय किया कि हरियाणा सरकार के विपुल गोयल मंत्री हैं कैबिनेट के, वो इसमें इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। माननीय राजेश नागर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। खेल मंत्री गौतम जी जिसके अंदर होंगी। यहाँ पर धनेश अदलक का विधायक हैं फरीदाबाद से, MIT से, भड़कल विधायक से, वो भी इसमें रहने वाले हैं। इसमें अशोक कुमार गर्ग IPS रिटायर्ड है, DG उत्तराखंड होते थे, आजकल वो वाइस चांसलर हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राइट के VC है, वो भी इसमें रहने वाले हैं। प्रवीण जोशी जी जो मेयर साहिबा हैं फरीदाबाद की, वो भी इसमें रहने वाली है। रेणु भाटिया चेयरपर्सन वुमेन कमीशन हरियाणा, ये सब इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। हमारे जो चेयरमैन है वेलकम कमेटी के, वो आनंद भाटिया जी हैं, हरियाणा फुटबॉल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आनंद मेहता जी। भाटिया में रहते हैं ना, इसलिए भाटिया में ही रहते हैं। फरीदाबाद में लगता है भाटिया। तो ये जो आनंद मेहता जी हैं, देव आनंद है इसमें, ओम तमर है, एक भारत भूषण जोयल है जो चेयरमैन है अवार्ड सेरेमनी, ये सारे लोग इसमें रहने वाले हैं। तो इसको करने के पीछे मकसद ये है कि जो कल्याण चौबे आ रहे हैं वो ऑल इंडिया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी PT उषा जी के साथ, कि हरियाणा में कुछ स्टेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ फुटबॉल में गर्ल्स, हिसार में मंगाली एक जगह है जहाँ पर सैकड़ों बच्चियाँ डेली प्रैक्टिस करती हैं। भिवानी में एक अलगपुरा एक ऐसी जगह है जिसको मिनी ब्राजील के नाम से जानते हैं, जहाँ पर 500, 400, 600 बच्चियाँ वहाँ फुटबॉल डेली खेलती हैं। तो गर्ल्स, मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी गर्ल्स की टीम इंडिया में अगर टॉपर है तो मेरे गर्व जगत को मेरी बच्ची हरियाणा की बेटी, और हरियाणा सरकार का आशीर्वाद मिलते हैं। तो ऐसे प्रदेश में मैं हरियाणा फुटबॉल का अध्यक्ष हूँ, तो मेरे लिए गौरव की बात। और 3 टर्म मेरी पूरी होने वाली है। अब मैंने तो इनसे कहना भी शुरू कर दिया है कि आनंद जी हम लोग सीनियर सीजन में आने वाले हैं, अब हमारी जगह और नए बच्चों को ढूंढो, नए लोगों को ढूंढो जिनका फुटबॉल में इंटरेस्ट है। क्योंकि मुझे याद है जब हरियाणा फुटबॉल का प्रेसिडेंट बना तो मुझसे पहले दीपेंद्र हुड्डा, उनसे पहले रावधान सिंह, उनसे पहले और कई लोग थे। और जब मुझे हरियाणा फुटबॉल का अकाउंट मिला तो उस समय उसमें चौनी भी नहीं थी। हम लोगों ने मेहनत कर
बगैर सरकारी मदद के हमने आज अपने अकाउंट में लाखों रुपए जोड़ के रख लिए हैं, जो बच्चों के खेलों पर हम खर्च करने के लिए उनको काम मिल रहा है। हरियाणा फुटबॉल का पहला अकाउंट है ऐसा, और मैं प्राउडली कहा, क्योंकि मैं हरियाणा ओलंपिक का वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मैं हरियाणा ओलंपिक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। हमारी हर 2 महीने में 3 महीने में हरियाणा फुटबॉल की बैठकें होती। ये संस्था वो नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट बन के बैठ गया जो होता है। यहाँ पर प्रॉपर एक सिस्टम है। 22 के 22 जिलों में DFA, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये हमारा प्रयास है कि हरियाणा में फुटबॉल गांव-गांव तक पहुंचे, और वो 2047 का जो हमारा विजन है उसको हम पूरा करें। हरियाणा के सभी जिलों में, सभी गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल खेला जाए। हरियाणा कुश्ती कबड्डी के नाम से ज़्यादा जाना जाता था, अब वो फुटबॉल के नाम से भी हिंदुस्तान में जाना जाता है। ये मेरे लिए और हम सब के लिए गौरव की बात है। मेरे कई दिन से ट्रेवलिंग ज़्यादा है, तबीयत खराब है, परंतु मेहता जी ने प्रोग्राम आज रखा हुआ था। 2 दिन के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर अनुरोध कर रहा हूँ। ये भी आपको सारे इन्विटेशन कार्ड की कॉपी अभी देंगे आपको। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, और मेहता जी ने भोजन भी अच्छा बनवाया था। पहले मुझे लगता था कि मेहता जी कंजूस है, खर्चा करते हैं बहुत। तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं उस कार्यक्रम में आए, क्योंकि आपके बगैर कार्यक्रम की शोभा नहीं बढ़ेगी। अन्य कल्याण चौबे जी रहेंगे, हरियाणा सरकार के मंत्री रहेंगे, अनेक लोग रहेंगे, और सबसे अधिक अच्छी बात है कि आप लोग रहेंगे। तो उसमें सेरेमनी के अंदर कार्यक्रम अच्छे से अच्छा हो, आपकी उपस्थिति रहे। आपको आमंत्रित करने के लिए आज मैं आया हूँ। मेरी इतनी बात है, कोई और की बात है? सर, जो लेट आए हैं मैं उनके लिए रिपीट करता हूँ कि ये मेन प्रोग्राम का मोटिव क्या है, प्लीज नोट कर लीजिए। 55 हमारे